सियासी बिसात पर नून लीग की पहली चाल, एमक्यूएम के साथ सियासी इत्तेहाद, मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान, मुत्तहिदा वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल आम इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह शामिल, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन और शाह मोहम्मद शाह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तय पाया है हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले, कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। इस बार अवाम लाहौर से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से साबित हो गया अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है। नताइज फरवरी के इलेक्शन का ट्रेलर है। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन है। नवाज जरदारी राबते के हवाले से कहा कि साबिक सदर और लीगी कायद के राबते की खबर पुरानी है। हमने किसी जमात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। वज़ीर आज़म लाड़काना से होगा या लाहौर का, आवाम ने भी अपनी राय दे दी। हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखते हैं, वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। ये बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश तो हो सकती है, हमारी नहीं। अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी इत्तेहाद तो होते रहते हैं। आज एमक्यूएम वफ्द से मुलाकात हुई और भी बहुत सारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। हमारी सोच यही है कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म पर साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्जाम है। साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। साइफर केस के ओपन ट्रायल की भी इस्तदा, कहा महज सिक्योरिटी की वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। कोई अडयाला जेल के सामने बारूद से भरा बैग रख गया, किसी को पता ही नहीं चला। अडयाला जेल के सामने मशकूक बैग की मौजूदगी पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। बैग में मौजूद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। हसास तरीन इलाके में बम नस्ब किया जाने से सिक्योरिटी पर सवालिया निशानात उठ गए। रात के अंधेरे में पुलिस का एक बार फिर परवेज इलाही के घर धावा। पुलिस की भारी नफरी के छापा मारने की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने खवातीन और बच्चों को बाहर निकाल कर घर की तलाशी ली। खानदानी सराय के मुताबिक पुलिस को किसी अहम शख्सियत की घर में मौजूदगी की इत्तला मिली थी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 रोजा रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, फवाद चौधरी तफ्तीश में ताबून नहीं कर रहे, पैसों और पिस्तौल की वसूली करनी है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की नई सफबंदी। सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। बशीर मेमन को नून लीग सिंध का सदर बना दिया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। दोनों तकर्रियों का नोटिफिकेशन भी जारी। मंशूर कमेटी के अरकान का भी ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी चेयरमैन, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, सेनेटर आजम नजीर तारड़, खुरम दस्तगीर समेत 33 अफराद कमेटी में शामिल। कमेटी में 4 सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों की नुमाइंदगी दी गई। पहली मरतबा निगरान दौर में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी करने की तैयारी। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने के लिए 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी। 4 निगरान वफाकी वुज़रा और 9 सेनेटर्स शामिल। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी और मनसूख करने का इख्तियार होगा। फंड जारी करने की मंजूरी दिए जाने पर निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर उंगलियां उठने लगी।
अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान में आज़ाद इलेक्शन के इनेकाद पर इसरार। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा का कहना है अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर मरकूज है। किसी भी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी का कोई अंदाजा नहीं। फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमेरिका पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। IMF का पाकिस्तान से ट्यूबवेल्स पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। किसानों के लिए सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत खजाना हुकाम की अहम मीटिंग। ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम को रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत। 90 अरब रुपए में से 30 अरब वफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सारफीन देंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल से ट्यूबवेल सारफीन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। डॉलर एक बार फिर तगड़ा होने लगा। पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 287 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 54,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया।